भेज रहे हो, छोटे बच्चों को भेज रहे हो, और उनको कौन पूछेगा? इसमें जो हालात हमारे हिंदुस्तान पाकिस्तान की आपको सभी को पता है। ऐसी हालत में अगर बॉर्डर में छोटे बच्चों को छोड़ दोगे, लेडीज को अकेले छोड़ दोगे, जिनकी रिश्तेदारी वहां नहीं है, वो इस प्रक्रिया को इसको क्या बोलोगे आप लोग? इससे अच्छा जहां ही मार दे, इनको कर दे कत्ल इधर, इनके रूह खुश हो जाए। ठीक है ना, यही चाहते हैं ये। एक तो हमारे हिंदुस्तान के नागरिक मरे, आप जो प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन चाहिए उनको कीजिए। हैं, आप क्यों इनको टारगेट कर? ये जो अगर बचपन में ये लेडीज जो आजाद आगे पीछे गई थी लड़ाई में, अगर वो वापस आ गई, अब ये बुढ़े, ये हाई कोर्ट की डायरेक्शन में ये पुंछ डीसी कह रहा है एसएसपी को मिलो, एसएसपी कह रहा है डीसी को मिलो, गवर्नर साहब को भी लेटर गया है, सभी लेटर पहुंचा दिए गए हैं। बताओ इन बच्चों का, इन लेडीज का क्या कसूर है? एक एम्प्लॉय जो है वो पुलिस में सर्विस कर रहा है, जिसको भेजा जा रहा है पुलिस में 27 साल सर्विस की उसने, होम डिपार्टमेंट में सर्विस की, उसने गोलियां खाई होंगी, उसने अपनी लाइफ जो है रिस्क में डाली होगी, मुंशी का काम किया उसने इतना काम हिंदुस्तान में किया। जम्मू का कोई ऐसा थाना नहीं है जहां उस बंदे ने काम नहीं किया। एक पुलिस वाले को आप कहते हो ये देशद्रोही है, इसको अटारी बॉर्डर पास कराएंगे, ये कौन सी हुकूमत है हिंदुस्तान की? मसला ये हुआ जी, 9 लोगों की एक फैमिली है मेंढर से। 65 के अंदर जब जंग हुई थी तो मेंढर का आधा हिस्सा आज पीओजेके में है, आधा हिस्सा जो डिस्ट्रिक्ट पुंछ का पीओजेके में है। मान के चलते हैं कि भाई उस टाइम पे जब गोलाबारी हो रही थी, लोग भागे इधर उधर, लोग जब उधर भागे, बाद में इन्होंने एलओसी क्रिएट कर दी बीच में। वो एलओसी लोगों ने तो नहीं ना बनाई, आपने आधा एरिया आपने छोड़ दिया उनको। उसके बाद जब हालात ठीक हुए, लोग अपने घरों को वापस आए। वो कोई पाकिस्तान के रहने वाले नहीं थे, वो उनके पास कोई पाकिस्तान का पासपोर्ट नहीं था, वो कोई वीजा लेके वहां से नहीं आए। तो जब वो भाग के लोग गए वापस, भाग के लोग अपने घर में आ गए वापस। उस चीज को उसकी आड़ में लेके आज जो है उन लोगों को नोटिस किया गया सर के भी इनको वापस जो है पाकिस्तान भेजा जाए। हमने रजू किया माननीय हाईकोर्ट की तरफ, माननीय हाईकोर्ट ने जो है उसका स्टे दिया और कहा, ये बिल्कुल क्लियर ऑर्डर दिया कि इनको जेके यूटी से बाहर नहीं निकालना है। उसके बाद वो ऑर्डर जो है इंप्लीमेंट होना चाहिए था, डीसी साहब को करना चाहिए था, एसपी साहब को करना चाहिए था। वो इस ऑर्डर को इंप्लीमेंट नहीं कर रहे और एक दूसरे पर लगा रहे हैं, टालाफाई हो रही है और उन लोगों को जो है अटारी बॉर्डर के पास पहुंचा दिया गया। इस टाइम पे कभी भी उनको जो गेट खोल के पार कर दिया जाएगा। क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि भाई माननीय हाईकोर्ट ने इंसाफ दिया है, वो इंसाफ जो दिया है वो इम्प्लीमेंट होना चाहिए। ऐसा ना हो कि आप लोगों को पाकिस्तानी नेशनल बना के उनको वहां से बॉर्डर पार करा के उसके बाद इम्प्लीमेंट करें तो हमारे किसी काम का नहीं रहेगा। पूरी बात यह है कि पिछले 5-6 दिनों से हम पे क़यामत टूटी थी कि हमें कहा गया था कि आप पाकिस्तान चले जाओ। हालांकि हम इंडियन हैं, हिंदुस्तानी हैं और पीओके हमारा है, उसमें से हमारे माँ बाप किसी दौर में आ गए। एक मुझे बता दो बस कि हम जंग लगती है, कोई लड़ाई होती है, हम एक घर से दूसरे घर में चले, अपने में चले जाते हैं तो बीच में वार हो जाती है, बीच में बांध बन जाती है, खूनी लकीर खींचती है। तो खूनी लकीर खींचने के बाद जब आप चाहेंगे तो उसी वक्त आप अपने घर के लिए वापसी करेंगे, लेकिन उसी तरह हमारे पेरेंट्स ने किया है। तो हमें तो पता ही नहीं, जैसे ये मेरे छोटे बच्चे, मैं इससे भी छोटा था, तो लिहाजा इस वक्त मैं बहुत खुश हूँ और मेरे अल्लाह का ये करम है कि हमने अदालत को चुना, ऑनरेबल कोर्ट ने हमें जस्टिस दिया, कानून के मुताबिक जस्टिस दिया। मैं उनका शुक्रगुजार हूँ और आप तमाम लोगों को। हम हिंदुस्तान में अंदर रहने से ये अगर आप पूछेंगे तो हमारे फोर फादर्स मीन जनरेशन टू जनरेशन हम सब हिंदुस्तान में रहते आए। पाकिस्तान से हमारे बेचारे से कोई लेना देना नहीं, और लेना देना है तो इन लोगों का होगा या किसी और का होगा, हमारा कोई लेना देना नहीं। में जो जिनको पीओके सॉरी पाकिस्तान भेजने चाह रहे थे, ये 5 बहनें हैं मेरी मस्कीन और 3 और मेरे भाई हैं मस्कीन, और जिसमें मैं हूँ और हम टोटल 9 लोग। प्रशासन की तरफ से आपके परिवार के लिए क्या फैसला लिया? प्रशासन की वजह से ये फैसला लिया गया है, आप जाएं बाढ़ में, तुम्हारे बच्चे जाएं बाढ़ में, आप जाओ पाकिस्तान तो ये यहाँ पे मंगे पीने खाएं मरे जिए, कोई इसका हिसाब किताब नहीं। उम्मीद है कि कहीं से कुछ उम्मीद की किरण? चलो फिलहाल उम्मीद की किरण है कि कोर्ट ने हमें दिया है थोड़ा सा वो जस्टिस दिया। थैंक यू।